गुड मॉर्निंग क्लास 12th। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको वीडियो भेजा था तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आज उसको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो फिंगरप्रिंटिंग दैट इज जो थंब इम्प्रेशन से फिंगरप्रिंटिंग लिया जाता है, बट ये जो फिंगरप्रिंटिंग है वो किसका है? डीएनए का। ओके, दैट इज डीएनए के बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको क्राइटेरिया बना करके किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग। सो डीएनए प्रोफाइलिंग दैट इज हाउ द नाइट्रोजनस बेसिस, how the base pairs are sequenced in the DNA. So DNA fingerprinting is also called as DNA profiling. First of all, it is observed or discovered by the scientist Alec Jeffrey. In 1985, first Alec Jeffrey proposed the method DNA fingerprinting. Okay, so यहाँ पर हमने steps लिखे हुए हैं DNA fingerprinting का। Number 1 step is isolation of DNA, digestion of DNA, separation of DNA by the gel electrophoresis method, transfer of separated DNA or nitrocellulose membrane or nylon sheet, hybridization using labeled VNTR probes and auto radiography. Okay, so first of all आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो किस तरह से होती है। ठीक है, सपोज दिस इज द DNA मॉलिक्यूल है ना। सो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो 99% हम सभी में सेम होता है। ठीक है, 99.9% डीएनए सिमिलर टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो 99.9% डीएनए है वो सेम है, केवल डिफरेंट कितना है? 0.1%। इस 0.1% डिफरेंट डीएनए को ही हमको लेना है। ठीक है, सो ये जो 0.1% डीएनए है उसको ही बेस लेकर के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। और ये जो 0.1% जो डिफरेंट है हम सभी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव यूनिट्स। ठीक है, सो अब ये जो 0.1% हमारा डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम रिपीटेटिव यूनिट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसके पहले अपन इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है दैट इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ओके, 0.1% जो हमारा डिफरेंट डीएनए है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट शो पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। सो क्यों वेरिएशन हो जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द 23 क्रोमोसोम ऑफ मैटरनल साइड, 23 क्रोमोसोम ऑफ पैटर्नल साइड विल बी फ्यूज्ड। ओके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो मैटरनल साइड का पैटर्नल साइड का दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जब फिक्स्ड होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं तो कुछ वेरिएशन कैरेक्टर होते हैं। ओके, सो मदर एंड फादर दोनों का क्रोमोसोम्स मिलके क्या बनाता है? हाइब्रिड या ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसलिए उस प्रोजेनी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वेरिएशन लिए हुए होता है। ठीक है, तो ये जो 0.1% हमारा रिपीटेटिव यूनिट्स है उसकी पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी? पॉलीमॉर्फिज्म। सेकेंड अपन कह रहे हैं कि उसमें क्या होते हैं? VNTR। अब ये VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मतलब ये शॉर्ट स्ट्रेच का होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट स्ट्रेच का होता है और इस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए में बहुत सारे जो बेसेस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ACCTG, तो ये कई बार रिपीट होगा। ठीक है, ये कई बार रिपीट हो रहा है ACCTG, ACCTG। तो ये जो हमारा बेस सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यही क्या है? रिपीटेटिव यूनिट्स।
और जो रिपीटेटिव यूनिट्स वाला स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, है ना। तो ये जो हमारा 0.1% डीएनए है उसमें क्या होंगे, VNTRS, ठीक। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये 0.1% जो हमारा रिपीटेटिव यूनिट्स वाला उसको हमने क्या कहा, सैटेलाइट डीएनए और जंक डीएनए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको हम जंक डीएनए क्यों बोल रहे हैं। जो जंक डीएनए दैट इज दे हैव नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का मीनिंग क्या हुआ, ये ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करेगा। हमेशा जहां भी नॉन कोडिंग वर्ड आता है तो मतलब क्या होगा कि ऐसा स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट ऑफ। तो अभी हमने कहां से स्टार्ट किया, एलेक्स जेफरी ने ये मैकेनिज्म या हाइपोथेसिस प्रपोज किया, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने देखा 99.9% डीएनए सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ओनली 0.1% डीएनए इज डिफरेंट which is called as satellite DNA और junk DNA और repetitive units। so पहला प्रॉपर्टी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब यहाँ पर वेरिएशन होगा जेनेटिक लेवल में क्योंकि फर्टिलाइजेशन में मैटरनल पैटर्न दोनों क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं। दे हैव द VNTR। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स। कुछ ऐसा सीक्वेंस होंगे जो बार बार रिपीट्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन में ये 2 बार रिपीट होता है, किसी में 4 बार, किसी में 6 बार, किसी में 8 बार, है ना। तो वो अलग अलग नंबर में रिपीट्स हो सकता है। सपोज हम में ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आप में 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेटिव यूनिट्स अलग अलग होती हैं। सैटेलाइट डीएनए और जंक डीएनए क्योंकि वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स है, मतलब वो ट्रांसलेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब पहले स्टेप में आते हैं हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है हमको क्या करना है, कुछ ऐसा सैंपल लेना है जिससे हम किसी पर्सन के उस डीएनए को सैंपल को निकाल लें। तो सैंपल हमारा क्या क्या हो सकता है, हेयर फॉलिकल, है ना। पहला सैंपल क्या है हमारा, हेयर फॉलिकल, क्योंकि हेयर फॉलिकल डर्मिस में एम्बेडेड होता है और उसमें कुछ ब्लड हमको मिल सकता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हेयर फॉलिकल होता है। सेकंड है सलाइवा, ठीक है, फिर सीमेन, स्पर्म प्लस उसका जो फ्लूइड होता है उसको मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सीमेन, ब्लड, है ना, या नेल्स का जो रूट होता है उससे हम उसको निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक सैंपल से हमने डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया। अब ये जो डीएनए है उसमें 99.9% सिमिलर वाला पार्ट भी है, 0.1% हमारा रिपीटेटिव यूनिट्स या सैटेलाइट डीएनए भी है। इसको कैसे सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, वो मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड क्या कहलाती है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हमको इसको डालना है। तो हमने क्या किया, अपना जो सैंपल निकाला, चाहे वो ब्लड हो, हेयर फॉलिकल्स का हो, उसको हमने क्या किया, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड के थ्रू उसको सेपरेट करना है। तो किस सोल्यूशन में लेते हैं हम इसको, शुगर सोल्यूशन में लेते हैं, ठीक है। जब शुगर सोल्यूशन में हमने ये अपना सैंपल ले लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम इसको डालते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूज हो जाता है किस मेथड से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड से। सो जो 99.9% पार्ट है वो हमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ नीचे सेटल डाउन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना हो गया हमारा, 99.9% जो कि सेम है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क डीएनए। बल्क डीएनए मतलब इट इज द ह्यूज पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए। सो ये हमारा बल्क डीएनए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सेपरेट हो गया। केवल हमको ऊपर क्या मिल गया, जो हमारा 0.1% सैटेलाइट डीएनए था उसको हमने निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट डीएनए।
जो हम सभी में डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहाँ से किया, ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाल लिया। फिर उसके बाद उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, बल्क डीएनए को अलग कर लेंगे, सैटेलाइट डीएनए को अलग कर लेंगे। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है उसको हम किस मेथड में जाएंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस, डीएनए प्रोफाइलिंग भी है। हम सभी में 99.9% डीएनए सेम है, जिसको हम बल्क डीएनए कहेंगे। केवल 0.1% डीएनए डिफरेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन है। ठीक है। नेक्स्ट वीएनटीआर इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, मतलब शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ जो डीएनए है वो बार बार रिपीट होगा। कुछ ऐसे बेस सीक्वेंस होंगे वो रिपीट्स होंगे, लेकिन हर पर्सन में उसका रिपीटेशन टाइम अलग होगा, किसी में 4 टाइम, किसी में 3 टाइम, किसी में 5 टाइम्स, और बेसिस भी अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ACCT ही रिपीट होगा, UAATT G या GAATT कुछ भी ऐसा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए, क्योंकि वो नॉन कोडेड स्ट्रैंड्स है। अब ये जो सैटेलाइट है वो माइक्रो भी हो सकता है, मिनी भी हो सकता है। सो माइक्रो मीन्स थोड़ा सा लार्ज पोर्शन होगा, मिनी मीन्स लार्जर टू शॉर्टर होगा। जो एकदम स्मॉलेस्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिनी सैटेलाइट, और जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो सैटेलाइट। सो सैटेलाइट में भी माइक्रो एंड मिनी। तो जो ब्लड सैंपल से हमने डीएनए को निकाला है उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड से बल्क डीएनए अलग कर लेंगे, सैटेलाइट डीएनए अलग कर लेंगे। अब इस सैटेलाइट डीएनए को हम किस स्टेप से कंटिन्यू करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए। उसको नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।